जो मैंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मजमून लिखा है, लोगों ने पूछा है कि आपने 10 अगस्त को पूरे भारत में दलित ईसाई और दलित मुस्लिम यौम एहतजाज के तौर पर यानी प्रोटेस्ट डेट के तौर पर मनाएं। देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 10 अगस्त 1950 को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो इशू किया गया है, जिसमें कि दलित मुस्लिम को और दलित ईसाइयों को एक तरह से देखा जाए, बल्कि देखा क्या जाए, ये सचर कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि ये आईनी तफरीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है उन तमाम मुसलमानों के साथ में और ईसाइयों के साथ में जो SC ST के कैटेगरी में आते हैं। और ये इस तरह से अगर देखा जाए तो उनकी वॉइस को, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। और इस तरह से 131 ऐसे जो है MPs की सीट है जिसपे दलित मुस्लिम या रजील या अरजाल जो मुसलमान है उस पर कंटेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, उसी तरह से अपने जो ईसाई हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। और 1200 से 1500 ऐसी MLA MLC की सीट से वो भी नहीं कर सकता। इस पर तबकी ज़रूरी है कि तमाम ऐसे मुस्लिम लीडर या सेकुलर लीडर, या देखा जाए तो ये गलती जो है कांग्रेस के टाइम पे हुई थी। कांग्रेस उस वक्त जो है बरसर इक़्तिदार में थी, पावर में थी, और 1956 में दिगर जो बुद्धिस्ट थे, जो सिख थे, उनको लाया गया, लेकिन मुसलमानों को, ईसाइयों को नहीं लाया गया। ये एक बहुत बड़ा है। मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि इसको प्रोटेस्ट डे के तौर पे मनाना चाहिए। बल्कि यहाँ पे तमाम हमारे SC ST जो लीडर्स हैं और जो ख़ास के पार्लियामेंटेरियंस हैं, और उसी तरह तमाम सेकुलर पार्लियामेंटेरियंस हैं या इवन मुस्लिम्स जो लोग हैं, ऐसे भी उनका रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो जो 185 से लेकर 105 पार्लियामेंट में उनके MP होना चाहिए, अब 24 पे आ गए हैं। और इस तरह से तो और घटता चला जाएगा। जो इस तरह से मशीनरी जो अख्तियार किया जा रहा है, ऐसे में हम लोगों को जो है इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिस्क्रिमिनेशन, इसको ख़त्म करने की बात मैं बार बार कह रहा हूँ। और यही नहीं बल्कि इसके लिए बहुत बड़ा एहतजाज करना चाहिए, ओपन में आना चाहिए और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। जिस तरह से बार बार लोग कह रहे हैं कि अशराफ, अजलाफ, रजील ये तीनों कैटेगरी बना रखा है, तो मुसलमानों में भी जो सबसे निचला तबका है उनको डिप्राइव किया गया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ये नाइंसाफ़ी को ख़त्म करें, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को। इस पर किसी कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक सिंगल ऑर्डर से ख़त्म हो जाएगा। इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। और इस पर कोई बोल नहीं रहा है, ये इस पर कोई नहीं बोल रहा है। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और साथ साथ जो है मुस्लिम को आबादी के तनासब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको टिकट नहीं दे रही है। आज बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। उसके बाद बंगाल में होगा, फिर उसके बाद आसाम में होगा। ये तमाम चीज़ों को होना हमारा चाहिए। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि जो दलित मुसलमान है या OBC मुसलमान है या दलित है, जब तक मनवाद पूंजवाद भारत में ख़त्म नहीं होगा, जब तक समाज में क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी नहीं आएगी, ये डिस्क्रिमिनेशन बना रहेगा। जो लोग पावर में हैं वो हमेशा पावर में रहेंगे। और जो लोग अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत जिनको की बदौलत वो पार्लियामेंट पर पहुंच गए हैं, उनमें भी अगर देखा जाए तो मनवाद पूंजीवाद की मानसिकता आ गई है। वो अपने भाइयों के लिए काम नहीं कर रहे, वो आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। और इसके साथ साथ में जो और भी इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये माइंडसेट जो है, माइंडसेट जो साइकी जो कहते हैं कि पसमादा समाज के लोग कितना हो बड़े ओहदे पर पहुंच जाए और वो पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन वो अपने कारकर्दगी से या ज़हनी तौर पे वो पसमादा ही रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग आर्मी में, पुलिस में, फौज में आए, ताकि वो रूलिंग क्लास के साथ बराबर की बात कर सके। जावेद साहब, मैं ये सवाल आपने जो उठाया है और साथ साथ जो आपने सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा एक बहुत बड़ा बनना चाहिए। और साथ साथ में तमाम नाइंसाफ़ियाँ जो हुई हैं दलित मुसलमानों के साथ, OBC मुसलमानों के साथ, उसके साथ ईसाइयों के साथ अभी लगातार जो है उन पर जुल्म ज्यादती हो रही है। और ख़ास करके कन्वर्जन के नाम पे, जो कि सरासर गलत है। कहीं पे अब कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ये जानबूझ के जो हिंदुवादी जो ताकतें हैं, मनवादी फुजवादी जो ताकतें हैं सप्रेस करने की, जो कि 5% है, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। आखिर में एक बात बता दूं, मैं अगर कल से मैं इस पर अलग से बात करूंगा कि 9 तारीख को
मूल निवासी दिवस या आदिवासी दिवस है उस पर भी बात करूंगा, और उसके साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट मैं कहूँगा कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम गरीब तबके के लोग या वंचित लोग हैं उनको इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत है। लोग जो है देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है मनवादी पुजवादी जो तत्व है नासिर है उनके नैरेटिव जो जारी करते हैं लगातार, उसके बहाव में आके अपने असली मुद्दों को लोग छोड़ देते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों से यह आह्वान कर रहा हूँ, मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ मैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग को रोड पे आना चाहिए। और ऐसे तो मुद्दे बहुत हैं जो आप जावेद साहब कह रहे हैं कि साहब ईवीएम के बारे में बोलिए और सीआई के बारे में बोलिए। इसके लिए राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ कह चुके हैं। ये जब तक ईवीएम ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है मैं समझता हूँ कि इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता। कहीं न कहीं जो है खुल के जो है ये चीज़ नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है वो जो ग्रीवांसेस उनको एड्रेस करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप लोगों के जरिए से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन जो 10 अगस्त 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर जो इशू हुआ है उसको खत्म होना चाहिए। उसके लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए। उसके लिए लोगों को जो है अपनी आवाज़ जो है पार्लियामेंट असेंबली तक पहुँचाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।